Jai Shri Krishna. Today I am going to be singing Bhagavad Gita chapter 4, shloka 4.39. Let's start. Shraddhavan labhate jnanam tataparaha seyad indriyah jnanam labdva param shantim achirena adhigachyati. नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? सो इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड बेसिकली अबाउट द व्हाट इज द बेसिस ऑफ ट्रुथ। एक सत्य का बेस क्या होता है। तो हमने समझा कि सत्य का बेस फेथ है, फेथ का बेस रिटर्न ऑन इंटेंशंस है और इंटेंशंस का बेस बेसिकली लीडर के एक्शंस हैं। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट लीडर्स एक्शंस यू कैन गो टू द वीडियो बीइंग प्रेजेंट अबव। तो ये पूरा का पूरा हमने एक रिलेशन स्थापित किया है यहाँ पर। सो वॉट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ फेथ? सो एवरी वन ऑफ यू कैन आंसर, द आउटकम ऑफ फेथ इज नॉलेज। So if you want to see the more details about it, you can check out the video above. अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि मनुष्य के सभी दुखों का कारण क्या है। व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल द सॉरोज प्रेजेंट इन वंस लाइफ। आपकी जिंदगी में जितने भी दुख के पल हैं उसका रीजन क्या है? सो उसका बेसिक रीजन है अज्ञान, राइट? सो ट्रुथ इज बेसिकली द नॉलेज और जिंदगी में सारे दुखों का कारण अज्ञान है। तो अगर हमें फेथ से, इफ थ्रू फेथ इफ वी आर अचीविंग द ट्रुथ, अगर हमें सत्यता का भान हो रहा है, हमें ज्ञान मिल रहा है, तो हमारे जीवन में कोई दुख ही नहीं रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं श्लोक में। तो भगवान बोलते हैं तत्परः संयत इंद्रियः। सो भगवान कृष्ण यहाँ पे दो कंडीशंस लगा रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए भी। तो दो कंडीशन क्या है? सबसे पहले तत्परः, तत्पर को मैं बोलता हूं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। A person who is continuously improving is तत्पर। संयत दूसरा संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय मैं बोलता हूं बैलेंस्ड अप्रोच को। जो व्यक्ति बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, तो दो कंडीशंस क्या है? जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करता है और जो बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। आगे चलते हैं गीता में और भगवान आगे क्या बोलते हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। So friends, this faith along with the continuous improvement, along with the balanced approach towards any task or towards your own life will basically leads you to immediate joy. So how this joy is very much important for our life and how the person with such kind of joy actually helps others, I have already explained in my previous video. You can check out the link present above. I hope the overall series of these two videos have actually helped you in understanding that how action of a leader basically leads to the return on intentions from the team side, which leads to the development of faith of the team over their leader, and which basically helps in putting the truth in place. And this is the basics of the deep depth of any project. The two conditions which are also being applied here is that there has to be a continuous improvement, and second thing is there has to be a balanced approach. And when all these 6 elements will come together, obviously there will be joy in the journey. So I hope this shloka of Gita is actually going to help you in understanding the journey from faith to joy and how to implement joy across all events of your life and different projects that you are doing. Best of luck for your future endeavors. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Let's have a quick look on a presentation now. तो मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं गीता के 4 चैप्टर 39 श्लोक से। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीक्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो खुशी का सीक्रेट सोर्स क्या है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ जिस प्रोजेक्ट की, इट इज बेसिकली हमारी अपनी लाइफ की महाभारत है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन माइंड इज व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल सॉरोज इन लाइफ। लाइफ में सारे दुखों का क्या कारण है? तो लाइफ में सारे दुखों का कारण है पर्सन नॉट हैविंग द ज्ञान।
तो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं हो, यदि व्यक्ति अज्ञानी हो, अज्ञान में जिए, तो उसको हमेशा ही दुख होगा। तो हम वापस से अपने आइसबर्ग पे आते हैं, तो हमको पता है कि ट्रुथ है, यानी कि जो सत्यता है, तो उसका जो भाव है, उसका जो बेस है, वो फेथ है। लीडर्स एक्शन इज ग्रेटर देन अथॉरिटी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गीता के 3rd चैप्टर के 21st श्लोक में। इफ यू वांट टू सी द मोर डिटेल्स यू कैन चेक द वीडियो अबव। फिर हमने बात करी कि किस प्रकार से लीडर्स के एक्शन टीम का प्रोस्पेक्ट बनाते हैं, और टीम का प्रोस्पेक्ट जो है उसके बेसिस पे टीम रिटर्न ऑन इंटेंशन करती है, जिसके ऊपर उनका फेथ डेवलप होता है, और उस फेथ पे ही ट्रुथ बनता है। तो मित्रों, अब जो श्रद्धा की बात भगवान कर रहे हैं, श्रद्धा में 2 कंडीशंस दी गई हैं ताकि ये श्रद्धा अंधश्रद्धा में ना बदले। पहली कंडीशन है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है बैलेंस्ड अप्रोच, राइट। तो जब हमारे फेथ में कंटिन्यूअसली हम इम्प्रूव करेंगे और साथ में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, देन आवर ट्रुथ विल लीड अस टू हैप्पीनेस। तो अगर हमें सत्य का ज्ञान हो गया, तो obviously we'll always remain happy. So the secret source of happiness is our faith with continuous improvement and balanced approach. So the next question comes as, what is the basic source of all happiness in life? Basic source क्या है happiness का? तो ज्ञान प्राप्त कर लेना ही basic source है happiness का. So I believe you had already understood द बेसिक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, और आप भी अपने जीवन में इसको इजीली इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon. Jai Shri Krishna.